अच्छा, हमने वीक 1 कवर किया था और वीक 2 के अंदर हमने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स देखी थी कि हमारे पास किस टाइप का डाटा होता है। हमने इंटीजर पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, बूलियंस टाइप पढ़ी थी उसकी। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास उसके बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर और हम उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ऑपरेटर एक सिंबल की तरह होते हैं जो आपके वैल्यू और वेरिएबल्स के दरमियान में आपस में ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, या उनके दरमियान में जो भी कैलकुलेशन होती है आपके रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन में। कोई आपने मैथमेटिकली चीज़ों को परफॉर्म करना होता है तो फिर क्या है, आप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि एडिशन ऑपरेटर जो आपके बोथ दो वैल्यू को एडिशन का काम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप अपना जिस तरह से आपने कैलकुलेटर बनाया था या फिर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, एक ऐड सम अप करना हो किसी चीज़ों का या किसी वैल्यू का, तो फिर आप एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। तो हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, हम एज अ वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ए को, और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं ए को 100, और उसके बाद कोई बी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो 200, और उसके बाद एक सी वेरिएबल लेते हैं। ये सारे वेरिएबल्स हैं और उसमें हम ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको प्रिंट करवाते हैं, सी को प्रिंट एडिशन ऑफ बोथ। उसके बाद हम सी को ले लेते हैं। देखें, आपके पास इसने आपको एडिशन करके वैल्यू दे दी है। अब एडिशन ऑपरेटर का यूज़ भी यही होता है कि आप बहुत एंटिटी को आप सम अप कर सकते हैं एक पाइथन के अंदर। ठीक है, सिंपली आप उसको लॉजिक बना के या आप उसका प्रोग्राम बना के आप उसको एडिशन के हाथे में लेके उसको परफॉर्म करा सकते हैं, उससे एडिशन। ये था एक आपका एडिशन ऑपरेटर जिसकी हेल्प से आप 2 नंबर को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शंस ऑपरेटर आपका यही होता है कि आपने पाइथन के अंदर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को जब आपने माइनस करना हो तो उसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कैलकुलेटर बनाते वक्त सीखी थी। ठीक है, और आप देखें, अगर मैं यहीं पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ नीचे सेल में आ जाता हूँ ताकि हमारी नोटबुक भी बनती रहे, और हम इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको माइनस लगा देता हूँ। अब देखें, 100 माइनस का बचा है, बी की वैल्यू बड़ी थी, तो ये आपका एज आ सब्ट्रैक्शन के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, तो सिंपल ऑपरेटर्स हैं जो आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन्स में काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स होता है जो आपके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराने के लिए काम होता है। ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप देख रहे हैं, ए एंड बी एंड सी। तो इनकी हेल्प से आप इनको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करा सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट करके आ रहा हूँ नीचे ताकि हमारा टाइम भी बच सके। हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर लगाऊंगा। ये आपके वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान में ऑपरेटर्स लगाऊंगा मैं। 200 एंड 100 जब मल्टीप्लिकेशन होंगे, जब इनका, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ
है जो आपके रिज़ल्ट को शो करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये उसको एज आ मल्टीप्लाई के तौर पे काम करेगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर आपका एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसको आप पाइथन में किस तरह से कर सकते हैं, आपने जस्ट ऑपरेटर चेंज कर देने जहाँ पे वो चीज़ें आपने परफॉर्म करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवीजन्स और यहाँ पे हम उसका ऑपरेटर चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी आपके सारे वेरिएबल्स ही हैं जो आपके वैल्यू को असाइन करने के लिए या उनके आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उनको एज आ कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारी चीज़ें इनके अंदर स्टोर हैं और हमने इनका इनसे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फ्लोर डिवीजन्स ऑपरेटर होता है जो रिटर्न करता है होल नंबर को, जो पार्ट ऑफ डिवीजन्स आपकी डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप डबल स्लैश की हेल्प से जब इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि आपका डिवीजन्स, सिंगल स्लैश करोगे तो मतलब आपका डिवीजन्स है और डबल स्लैश करोगे तो आपका फ्लोर डिवीजन्स ऑपरेटर है। ये स्लैशेस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कीबोर्ड से इसको आसानी से मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, उसकी पावर आपके पास पाइथन इसको इजीली हैंडल करता है। हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे आके इसको करते हैं प्रिंट में लेके आते हैं, ठीक है। प्रिंट में लेके आके हम इसको पावर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, a पावर 3। तो देखें डायरेक्टली मैंने उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर से। तो क्या है, ये क्या करेगा, आपके पास 3 की वैल्यू के ऊपर जो a के अंदर 100 स्टोर है और 100 की पावर 3 कर देगा तो उसकी ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक्सपोनेंट पावर होता है मैथ के अंदर। और मॉड्यूल ऑपरेटर वो होता है जो आपका ऑपरेटर्स जो रिमाइंडर होता है डिवीजन के बाद जो बचता है उसको आप मॉड्यूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ करके जो आप डिवीजन करेंगे फिर उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा तो वो होगा आपका जो डिवीजन के बाद आपका बचता है। तो ये आपका मॉड्यूल ऑपरेटर की हेल्प से यूज़ होता है और इसको आप इजीली अपने कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कैलकुलेटर बना रहे हो या फिर आप कोई मैथमेटिकल